वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 तीनों क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी को किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस किस पॉइंट में, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज हम अपना टॉपिक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑपरेटिव कम्युनिकेशन। कोऑपरेट कम्युनिकेशन क्या होता है? कोऑपरेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक छोटी सी सोसाइटी होती है जहाँ पर कम्युनिकेशन की जाती है कुछ फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए। वो मैसेज जो जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं वो अपने बीच में। कम्युनिकेशन वहाँ भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक सोसाइटी में एक का हेड होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपना मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से कन्वे कर पाए, किसी को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। तो इसके दो बेनिफिट है। एक तो वो अपनी जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर कर पाते हैं लोगों से, और एक जो नॉन मेंबर्स होते हैं, जो न्यू मेंबर्स होते हैं, वो उनसे भी कम्युनिकेट कर पाते हैं। This approach to communication varies from one organization to other depending on their different requirements and characteristics. ये उनकी रिक्वायरमेंट और करेक्टरिस्टिक्स पर भी डिपेंड करता है कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, बहुत छोटी बिजनेस कंपनी है, उसमें सिर्फ 5 और 6 एम्प्लॉयज़ है, तो क्या वहाँ पे क्या कम्युनिकेशन होगी? इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी टू द राइट पीपल, उस सही पर्सन को ही पास होगी वो कम्युनिकेशन, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ छोटे 3, 5, 6 मेंबर है, तो वो बहुत ईजिली इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है, वो भी राइट पर्सन को टू द राइट टाइम, बिल्कुल सही टाइम पे होगी। और टू गेट अ रियल चैलेंज, वो अपना चैलेंज भी बहुत अच्छे से हासिल कर पाएंगे। मतलब क्या हुआ? राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन टू द राइट टाइम एट टू गेट अ रियल चैलेंज, वो अपना चैनल भी अच्छे से गेट कर पाएंगे अपना चैलेंज पाने के लिए। तो क्या हुआ? राइट इन्फॉर्मेशन टू द राइट पर्सन टू द राइट टाइम एंड टू गेट अ रियल चैलेंज। अब उसके बाद दो फॉर्म है चैनल मतलब दो फॉर्मल चैनल है कम्युनिकेशन करने के, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये चैनल्स हैं। तो हम फॉर्मल कम्युनिकेशन देखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन विच फॉलोज अलोंग अ प्रिस्क्राइब्ड नेटवर्क। मतलब वो एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। कैसे? प्रेसिडेंट है, जो हेड है, वो अपने वाइस प्रेसिडेंट को गाइडलाइंस देगा, वाइस प्रेसिडेंट अपने डायरेक्टर को गाइडलाइंस देगा, फिर डायरेक्टर अपने मैनेजर को गाइडलाइंस देगा, और मैनेजर सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर वर्कर्स को। तो एक चेन के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट करते हैं, मतलब 1 बाय 1 अपने जो उनके नीचे सबऑर्डिनेट है वो उनको गाइडलाइंस देते हैं और वो अपने नीचे वाले को गाइडलाइंस देते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई फॉर्मल कम्युनिकेशन की? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन फॉलोज ऑफ इंफॉर्मेशन विच फॉलोज एन ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। मतलब जो उन्होंने कमांड, एक ऑफिशियल चेन को, प्रेसिडेंट टू वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर, एक ऑफिशियल चेन की कमांड को फॉलो किया है, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन करने के लिए और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। एक और इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन विच पासिस थ्रू अ फॉर्मल एंड डेफिनाइट नेटवर्क। मतलब एक फॉर्मल, एक डेफिनाइट नेटवर्क के थ्रू वो पास होती है कम्युनिकेशन। अब इसके बाद आ जाती है हमारे करेक्टरिस्टिक्स फॉर्मल कम्युनिकेशन के, कि फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या करेक्टरिस्टिक्स है। रिटन और ओरल दोनों बेसिस पे कर सकते हैं, हम रिटर्न भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है कि हम किस वे में करना चाहते हैं, कि वो हम मेमोज के थ्रू में या फिर किस लेवल पे हम, कौन से मैनेजमेंट में हम कौन सा कम्युनिकेशन का फॉर्म अडॉप्ट करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर्मल रिलेशनशिप। मतलब इसमें जो रिलेशनशिप होता है वो ऑफिशियल रिलेशनशिप हो जाता है एक सेंडर के बीच में और एक रिसीवर के बीच में। उसके बाद आता है प्रिस्क्राइब पार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया, एक अच्छे कमांड के अकॉर्डिंग वो कोई वो पाथ के अकॉर्डिंग वो कम्युनिकेट करते हैं, कोई भी डेविएशंस की नहीं होती और बहुत ईजिली हो जाता है कम्युनिकेट करना। जैसे कि वर्कर टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू मैनेजर टू डायरेक्टर। ठीक है, इस वजह से। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल मेथड। वो एक ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज होता है जो कि पर्सनल मैसेज नहीं होता, वो हर एक मतलब जुडिशरी को बताना ज़रूरी होता है। उसके बाद है वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन होती है किस फॉर्म में? जो एक वो सुपीरियर के फॉर्म में, मतलब कैसे कि वो सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट टू वाइस वर्सा। मतलब
हेड है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्फॉर्मेशन देगा, जो सबॉर्डिनेट है वो अपने डायरेक्टर को देंगे भी, जो भी है वाइस वर्सा हो जाता है। उसके बाद है डेफिनेट एंड डायरेक्ट। इसमें डेफिनेट और डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। कोई भी एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू, एक कॉरपोरेशन के थ्रू, एक रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये कम्युनिकेशन की जाती है। उसके बाद है एडवांटेजेस। क्या क्या है? मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। एक एग्जीक्यूटिव को मेंटेन करते हुए वो सबॉर्डिनेट्स उस चेन को फॉलो करते हैं। एक उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने वर्क को निकलवाना अपने सबॉर्डिनेट के अंडर। क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक क्लियर और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। कोई भी नॉइज़ का कोई प्रॉब्लम चक्कर नहीं रहता, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है और बहुत ईजिली भी हो जाता है उसे करना। ऑर्डरली फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन। एक ऑर्डर के अंडर वो अपनी इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हैं। उसके बाद है वाइडर स्कोप। इसका स्कोप जो है बहुत बड़ा है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स आजकल इस कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हैं। फिल्टरिंग ऑफ कम्युनिकेशन मतलब फिल्टर हो जाता है। कैसे? अब एक मैसेज है, वाइस प्रेसिडेंट पूरा डिटेल में समझाएगा अपने प्रेसिडेंट को, वो जो सबॉर्डिनेट के जानने के लायक होंगे वो वही मैसेज उनको कन्वे करेगा, तो फिल्टर हो जाता है मैसेजेस का। जैसे वो साइंस में एक होता है ना फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस, जस्ट लाइक दैट, उस तरह से। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। कोई भी वर्क में ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होती, जो वर्क होता है वो ओरिजिनल होता है। उसके बाद है डिसएडवांटेजेस। क्या है? इंक्रीज वर्कलोड बढ़ जाता है हर किसी का, वाइस प्रेसिडेंट का, फिर डायरेक्टर का, फिर मैनेजर का, सबका वर्कलोड बढ़ जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज एंड डिस्टॉर्शन ऑफ कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही लीकेजेस होती। डिलीशन ऑफ एक्यूरेसी इन मैसेज। कई बार मैसेज की एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ जाती है। ओवरलुकिंग ऑफ द ऑफिसर्स। जो ऑफिसर होते हैं वो देखभाल करते रहते हैं भी किसने कैसे क्या काम किया है और किसके अकॉर्डिंग किया है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया, वो उसके अंडर हो जाते हैं। डिले इन एक्शन। कई बार जो इन्फॉर्मेशन जिस टाइम पे पहुंचनी होती है उस टाइम पे नहीं पहुंच पाती और जो काम हमें टाइम पे चाहिए होता है वो नहीं हो पाता, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कम्युनिकेशन की, ठीक है, इसलिए तो थोड़ा काम में हमारा डिले हो जाता है। उसके बाद फॉर्मल कम्युनिकेशन के 3 पार्ट हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बहुत ही ज़्यादा। देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज अ नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन वेयर फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब ऊपर से लेके नीचे, कैसे? डायरेक्टर टू मैनेजर, मैनेजर टू सबॉर्डिनेट। मतलब नीचे आ रहा है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे रहा है इन्फॉर्मेशन, ना कि सबॉर्डिनेट अपने हेड्स को दे रहे हैं, नहीं। डायरेक्टर है वो अपने सबॉर्डिनेट मतलब मैनेजर को, मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मैनेजर्स का कंट्रोल बना रहेगा डायरेक्टर का मैनेजर के ऊपर, मैनेजर का सबॉर्डिनेट के ऊपर। प्लानिंग के थ्रू डायरेक्टर ने कुछ प्लान किया होगा तब जाके मैनेजर को बोला होगा और मैनेजर ने फिर सबॉर्डिनेट को बोला होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू द सबॉर्डिनेट। जो एक्सप्लेनेशन होती है पॉलिसीज़ की वो ज़्यादा लंबी पड़ जाती है और प्रोसीजर भी उनको काफ़ी लंबा पड़ जाता है। उसके बाद है लिमिटेशंस क्या है? लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। डिले, वही मैंने आपको बताया कि कभी कभी टाइम पर नहीं पहुंच पाती। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, जो सबॉर्डिनेट होता है उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता, सिर्फ हेड्स का होता है। डिस्टोर्शन, कई बार कम्युनिकेशन मतलब अच्छे से नहीं हो पाती तो डिस्टोर्शन हो जाता है। लैक ऑफ फीडबैक, जो सबॉर्डिनेट है उनका फीडबैक नहीं मिल पाता, जो सब वो एक ऑर्डर के अंडर ही रह जाते हैं। उसके बाद आती है अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? Upward communication is a network of communication where flow of information from bottom to top। अब क्या हुआ? उल्टा हो गया। सबॉर्डिनेट इन्फॉर्मेशन देते हैं मैनेजर्स को, मैनेजर अपने डायरेक्टर्स को। वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते, वो अपना काम का बताते हैं कि सर हमने इतना इतना काम कर दिया, आप बता दो। फिर वो मैनेजर अपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ तक सबॉर्डिनेट्स ने अपना काम कर दिया है। इसके बाद अब उसकी मेरा फीडबैक मिल जाता है। कंस्ट्रक्टिव सजेशन भी होता है, मतलब कोई सजेशन की जरूरत हो तो वो सजेशन भी ले लेते हैं। ग्रेटर हार्मनी एंड कोहेजन, जो हार्मनी है वो भी अच्छी हो जाती है काफ़ी। रिलीज ऑफ टेंशन नहीं रह पाती, फिर अपने इन्फॉर्मेशन देने चेंज हो जाता है एम्प्लॉयज़ की सुपीरियरिटी में, और कोई न्यू आइडिया अपोज नहीं हो पाता, यहीं पे बात रह जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा लिमिटेशन क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टोर्शन, मैसेज का डिस्टोर्शन हो जाता है। प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नॉट फॉलो, कोई भी चैनल यूज़ नहीं किया जाता कम्युनिकेशन का। लैक ऑफ फ्री एक्सप्रेशन रहते हैं, जो उनके मन में होता है वो सब क्लियर बोल देते हैं, कोई भी वो नहीं रहता, ठीक है।
उसके बाद आ जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन, horizontal communication. Horizontal communication is a communication from one department to the other department. क्या होता है, एक डिपार्टमेंट ऑफिस वो अपने हेड ऑफिस तक वो दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है. क्या मेरिट्स देख लीजिए क्या है इसकी. मेरिट्स क्या है इसकी, कोऑर्डिनेशन बनी रहती है और फास्टर कम्युनिकेशन बहुत जल्दी हो जाती है. उसके बाद है लिमिटेशन, डिफरेंट इन अप्रोच है वो डिफरेंट है. लैक ऑफ मोटिवेशन की कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि वो डिपार्टमेंट के अंडर ही रह जाती हैं बातें. प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर्स की दिक्कत रह जाती है, जो फिजिकल बैरियर्स होते हैं. ठीक है, ये आपकी मैंने फॉर्मल कम्युनिकेशन कंप्लीट करा दिया. इसके बाद हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे. अगर आपको इन सभी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में, फिर हम आपको क्लियर कर दूंगी. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको समझ आ गई होगी. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ कर दें. सपोर्ट चाहिए मेरे को आपका. थैंक यू.